عنوان: आहट मनहूस होटल की खौफनाक दास्तान। शहर के मुज़ाफ़ात में एक पुराना और मनहूस होटल वाक़ था। इस होटल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के वक्त यहां अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती है। इसी वजह से कोई भी शख्स रात में वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। अली एक नौजवान सहाफ़ी था जो पुरअसरार कहानियों का शौकीन था। इसने इस होटल की कहानियां सुनी थीं और वो वहां जाने का इरादा कर चुका था। इसका मकसद था कि वो होटल की सच्चाई को जान सके और अपने क़ारीन के लिए एक दिलचस्प कहानी लिख सके। अली ने अपने दोस्तों को अपने मंसूबे के बारे में बताया, मगर कोई भी इसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। एक सर्द और धुंधली रात में अली अपने कैमरे और नोटबुक के साथ होटल की तरफ रवाना हुआ। होटल पहुंचते ही इसने देखा कि ये जगह वाकई बहुत वीरान और खौफनाक है। होटल का दरवाज़ा पुराना और जंग आलूद था, जैसे बरसों से कोई इसे खोलने की हिम्मत न कर सका हो। अली ने हिम्मत जमा की और दरवाज़ा खोला, जो एक जोरदार आहट के साथ खुला। होटल के अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर कदीम तस्वीर लटकी हुई थीं, जिन पर वक्त के आसार नुमाया थे। अली ने अपने कैमरे से तस्वीर बनानी शुरू की और हर कोने का जायजा लिया। जब अली होटल की लॉबी में था, अचानक इसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अली ने सोचा शायद ये इसकी वहम हो, और वो अपनी तफ्तीश जारी रखता रहा। होटल के एक कमरे में अली को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी एक औरत की थी जो इस होटल में ठहरी हुई थी। इस डायरी में इस औरत ने अपने खौफनाक तजुर्बात लिखे थे। अली ने डायरी पढ़नी शुरू की और हर लफ्ज़ के साथ उसका दिल दहलने लगा। डायरी में लिखा था कि इस औरत को होटल में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। इसे रात के वक्त किसी के चलने की आवाज़ें आती थीं। कभी कभी इसे महसूस होता कि कोई इसके कमरे में है। इसने होटल के मालिक से इसके बारे में पूछा, मगर उसने कुछ नहीं बताया। डायरी में होटल के माजी के बारे में भी लिखा था। ये होटल पहले एक अस्पताल था जहां कई लोग मर चुके थे। कहा जाता था कि उनकी रूहें आज भी यहां भटक रही हैं। इस डायरी को पढ़ने के बाद अली की हैरानी और खौफ में इजाफा हो गया। जब अली डायरी पढ़ रहा था, इसे दोबारा कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाजें इसके करीब से आ रही थीं। अली ने फौरन अपना कैमरा उठाया और आवाज की समत चल दिया। इसने एक पुराना कमरा देखा जिसका दरवाज़ा आध खुला था। अली ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना बिस्तर था। इस बिस्तर पर एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था। इसका दिल दहल गया, मगर उसने हिम्मत जमा की और करीब गया। इसने देखा कि वो साया एक औरत का था, जो बेहद गमगीन नजर आ रही थी। अली ने इस औरत से बात करने की कोशिश की, मगर वो खामोश रही। फिर अचानक इसने अपना सर उठाया और अली की तरफ देखा। अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी रूह कांप गई हो। औरत ने बताया कि वो इसी होटल में मारी गई थी और उसकी रूह को चैन नहीं मिला। अली ने इस औरत की मदद करने का वादा किया। इसने सोचा कि शायद इसकी कहानी दुनिया को बताकर वो इसे सुकून पहुंचा सके। अली ने इसकी कहानी को अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। हर लफ्ज़ के साथ अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस औरत के दुख को समझ रहा हो। जब अली ने कहानी लिखनी खत्म की, इसे होटल में एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो इसने देखा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। अली ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। इसने समझा कि शायद ये रूह इसे बाहर जाने से रोक रही है। अली ने दुआ करना शुरू की और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। इसने महसूस किया कि कमरे में रोशनी बढ़ने लगी है। फिर अचानक दरवाज़ा खिल गया और अली ने बाहर निकलने का रास्ता पाया। इसने फौरन होटल से बाहर निकलकर अपना सामान उठाया। अली ने अपनी कहानी अखबार में शाये की और इस औरत की कहानी दुनिया के सामने रखी। इसने लोगों को बताया कि हमें उन रूहों का एहतराम करना चाहिए जो सुकून की तलाश में है।
اس کہانی کے بعد ہوٹل کے بارے میں لوگوں کا نظریہ بدل گیا۔ کچھ لوگ وہاں دعا کرنے جاتے تھے تاکہ ان روحوں کو سکون مل سکے۔ علی کی کہانی نے لوگوں کو ایک نیا سبق دیا کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو مصیبت میں ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ہمت اور ایمان سے ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد علی نے اور بھی کئی پراسرار کہانیاں تلاش کیں اور لوگوں کو بتائیں، لیکن اس کی پہلی کہانی ہمیشہ اس کے دل کے قریب رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خوف کا سامنا ہمت اور ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ علی کی کہانی نے ثابت کر دیا کہ سچائی کو تلاش کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، مگر یہ ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو مشکلات میں ہیں، تاکہ ہم ایک بہتر دنیا بنا سکیں۔